पीएम मोदी की ओर से यूसीसी पर दिए गए बयान के बाद देश भर के आदिवासियों को अपनी संस्कृति और सालों से चले आ रहे नियमों की चिंता है। आदिवासियों के जमीन विवाद, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े नियम मुख्य धारा से अलग है। आदिवासी समाज इन नियमों को लेकर काफी संवेदनशील है और इसमें बदलाव की आहट भी उन्हें तीव्र प्रतिक्रिया देने को मजबूर करती है। अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद बीजेपी अपनी घोषणा पत्र के तीसरे सबसे अहम एजेंडे यानी कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ी। साल 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के इर्द गिर्द सियासी शोर और बढ़ने के आसार हैं। बीजेपी नेतृत्व समान नागरिक संहिता को लेकर जितना अड़ा हुआ दिख रहा है, समाज के दूसरे वर्गों में इसका उतना ही तीव्र और तीखा विरोध भी सुनने को मिल रहा है। यूसीसी का सबसे प्रखर विरोध मुस्लिम समाज से हो रहा है, लेकिन भारत के आदिवासी समाज में भी केंद्र सरकार की इस कोशिश के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद है। आदिवासी समाज ने यूसीसी को ये कहकर विरोध किया है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो उनकी स्वतंत्रता अस्मिता सवालों के घेरे में आ जाएगी। आदिवासियों को कहना है कि इस कानून से उनके विवाह, तलाक, बंटवारा, गोद देने, विरासत और उत्तराधिकार समेत कानून प्रभावित होंगे। रविवार को आदिवासी लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों को पुनर्जीवित करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए झारखंड के खूंटी में अपने पारंपरिक कपड़ों और आभूषणों में अक्सर जमा होते। ऐसा पिछले 12 साल से लगातार हो रहा है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में इन बैठकों में पूरे भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम पर जोरदार बहस हुई और इसे लेकर लोगों के चेहरे पर चिंताएं साफ तौर पर नजर आ रही है। ये बैठकें अब यूसीसी के खिलाफ लोगों को संगठित करने, विरोध और तेज करने को लेकर प्रशिक्षण सत्र में बदल गए। देश में सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं बल्कि आदिवासी भारत में भी हलचल शुरू हो चुकी है। अब तक 100 से ज्यादा छोटे बड़े विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। जुलाई की शुरुआत में रांची में आदिवासी समन्वय समिति के तले 30 से अधिक आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, आक्रोश जुलूस निकाला और राज्य भाजपा मुख्यालय के बाहर धरना दिया। सफेद, हरी और लाल रंग की साड़ी पहने महिलाएं अपने परिवारों के साथ टेम्पो और स्थानीय बसों द्वारा अपने गाँव से मुंडा आदिवासियों की आस्था के केंद्र खूंटी के करम अखाड़ा में रविवार को आते। उनके डर की सूची में सबसे ऊपर अपने कड़ी मेहनत से लड़कर हासिल किए गए भूमि अधिकारों को खोना है। इसके बाद विवाह, विरासत और बच्चे को गोद लेने की उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाएं भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भोपाल की एक रैली में कहा था कि भारत में एक घर में 2 अलग कानून नहीं हो सकते और विपक्ष को मुसलमानों को भड़काना बंद करना चाहिए। विधि आयोग ने 14 जून को नोटिफिकेशन जारी कर यूसीसी पर लोगों से सार्वजनिक परामर्श मांगा, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई आदिवासी समूहों ने अपना विरोध जताया। यहाँ तक कि भाजपा सांसद और कानून एवं न्याय पर संसदीय समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने भी कहा है कि आदिवासी आबादी को यूसीसी से बाहर रखा जाना चाहिए।